अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th चैप्टर 6 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है शॉर्ट के लिहाज से हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें आपके पास अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन आ जाती है, तो आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। अरिथमेटिक मीन इज़ अ मेजर दैट डिटरमिन्स अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसके नीचे आप ये फार्मूला लाजमी लिख लीजिएगा। देन आपके पास ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल आ जाती है। आप पहले फार्मूला देखें कि आपके पास फार्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप इसमें करते हैं बेसिकली आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। जैसे ही अब आप इन सब वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो डिवाइडेड बाय 7 आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो वैल्यूज़ आपके पास हैं ये 7 वैल्यूज़ हैं। तो आपने इसको 7 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 59.14। सिमिलरली अब आप एक सेकंड एग्जांपल और करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये फार्मूला देख लें कि इनडायरेक्ट जो मेथड है, जो पहले हमने एग्जांपल किया वो डायरेक्ट मेथड के लिए। अब ये एग्जांपल है इनडायरेक्ट मेथड के लिए। तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन, ये आपके पास फार्मूला बनेगा इनडायरेक्ट मेथड के लिए। तो एग्जांपल जो नंबर जो 2 है इसमें पहले इसको डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है कि सब वैल्यूज़ को प्लस करके 5 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपके पास कितनी है, वो आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं और आपके पास आंसर आ गया ये। अब इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं कि आप इन सब वैल्यूज़ को एक कॉलम में लिखते हैं, जैसे आपने एक्स में लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप डी वाली एक वैल्यू बनाते हैं। डी का मतलब क्या है, बेसिकली आप डेविएशन निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो यहाँ आप एक अज्यूम्ड वैल्यू ले लेते हैं। ये सब वैल्यूज़ जो आपके पास हैं इनमें से आप एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या ये सारी जो वैल्यूज़ हैं जहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ पे ख़त्म हो रही है, इनके दरमियान में एक वैल्यू आप ले लें, तो उसे कहते हैं अज्यूम्ड वैल्यू। तो अज्यूम्ड वैल्यू हमने 13,000 ले लिया। कितनी ले लिया हमने, 13,000 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 11,500 में से माइनस करेंगे 13,000। सिमिलरली ये सेकंड वैल्यू 12,400 में से भी माइनस करेंगे, 15,000 में से भी माइनस करेंगे, और 14,500 में से भी 13,000 को माइनस करेंगे। इस तरह 14,800 में से भी 13,000 को आप माइनस करोगे तो आपके पास ये सेकंड कॉलम बन जाएगी। अब आप इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर दो तो आपके पास आंसर आएगा 3200। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस समीशन डी ओवर एन। ए आपके पास अज्यूम्ड वैल्यू थी तो जो कि आपके पास 13,000 थी। समीशन डी आपके पास क्या निकला, यहाँ पर 3200 निकला। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 13,000 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 3200 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो 640 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा बाय इनडायरेक्ट मेथड। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने यहाँ ये नेक्स्ट पोर्शन में जाना है और आपके पास यहाँ मीडियन आएगा। आपने मीडियन की डेफिनेशन करनी है। मीडियन को आप मिडल कह लें, मीडियन को मिडल करें। मिडल का मतलब है कि मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डाटा। तो अपने अरेंज डाटा में आपने मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को निकालना होता है। तो ये आपके पास दो केसेस हैं। ये पहला फॉर्मूला आपके पास है जब आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ओड आ जाए, कोई इवन नंबर ना आए बल्कि एक ओड नंबर आ जाए, जैसे आपके पास 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो उसके लिए ये फार्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 में देखिएगा। आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज करना है। जैसे ही आपने इसको अरेंज किया और फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना है n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ n आपके पास 5 है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है आपके पास 5। तो आपने यहाँ 5 पुट किया, 5+1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो आपने अब देखना है जो 3 बना है, 3 का मतलब है कि पोजीशन है। थर्ड पोजीशन में आप देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आपके पास पड़ा हुआ है 86। तो आपके पास जो मीडियन होगा, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी, वो क्या होगी, वो 86 हो जाएगी। अब सिमिलरली अब हम बात करते हैं केस 2 में, जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर, कोई एक इवन नंबर आता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है n/2 प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2। और ये काम करने के बाद आपने पूरे वैल्यू को डिवाइड कर देना 2 पे। तो यहाँ देखें आप, आपके पास एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें आप क्या करते हैं, इस डाटा को अरेंज करते हैं और n की जगह आप 6 पुट करते हैं। यहाँ पर भी आप n की जगह 6 पुट करते हैं, 6+2 डिवाइडेड बाई 2। तो 6/2 आपके पास 3 आ जाएगा।
6+2 आपके पास 8 आ जाएगा, 8/2 4 बनता है, तो 3 और 4 थर्ड नंबर पे आपने देखना है और फोर्थ नंबर पे देखना है। थर्ड नंबर पे आपके पास यहाँ पर 2.5 पड़ा हुआ है और फोर्थ नंबर पे आपके पास 2.7 पड़ा हुआ है, आपने अरेंज डाटा में देखना है। तो जब आपने इनको प्लस किया और मैंने कहा था इस सारी वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है 2 पे, तो आपने देन इसको 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.6 मिलीग्राम। अब नेक्स्ट आपके पास डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट डाटा में आप क्या करते हैं, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप क्या करोगे, जस्ट आप एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेडिंग बना लोगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई जाती है कि पहली वैल्यू आपके पास 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, फिर आप 3 और 8 को प्लस करें तो क्या आता है 11, तो आप 11 लिख देंगे, और फिर देखें 3 8 प्लस 5 ये कितना बनेगा 16, तो आपने यहाँ पर 16 लिख दिया। फिर 3 + 8 + 5 + 3 कितना बनता है 19, तो आपने यहाँ पर 19 लिख दिया। फिर 3 + 8 + 5 + 3 + 1, तो आपके पास 20 बनेगा। अपने फ्रीक्वेंसी को देखना है, फ्रीक्वेंसी वाली हेडिंग में देखिए पहली वैल्यू 3 थी तो आपने 3 लिख दिया, दूसरी वैल्यू 8 है तो 3 + 8 कितना हो गया 11, तो आपने यहाँ 11 लिख दिया। अब पहली 3 को प्लस करें, 3 + 8 + 5 ये होता है 16, तो आपने यहाँ 16 लिख दिया। इस तरह जो आपके पास समीशन एफ है वो क्या बना 20 बना। इस फ्रीक्वेंसी के सब वैल्यूज़ को प्लस करो तो आंसर बनेगा 20। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर n/2 TH ऑब्जर्वेशन करनी है। n की जगह आपने 20 पुट किया, 20/2 आपके पास 10 बनता है। 10th ऑब्जर्वेशन आपने देखना है कि 10th ऑब्जर्वेशन सबसे पहले किस में आती है, तो आप अगर इस डाटा में देखते हैं तो पहली वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3 बन रही है, और दूसरी वैल्यू आपके पास 11, तो 3 10 को कंटेन नहीं करता, लेकिन 11 को देखें 11 10 को कंटेन करता है। तो सबसे पहले जो कंटेन कर रहा है वो ये 11 कंटेन कर रहा है, तो देखिए 11 किस हेडिंग में आ रहा है, 11 आपके पास आ रहा है ये 2 वाली हेडिंग में, तो 2 आपके पास क्या होगा, 2 आपके पास मीडियन होगा। तो आपने इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से मिलेगा, आपने इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपके पास मोड आ जाता है। मोड का मतलब है मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होती है। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, इसमें आप देखेंगे वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है, तो आप देखेंगे 6 सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो 6 क्या होगा मोड होगा। और अगर आप यहाँ देखते हैं डिस्क्रीट डाटा में देखते हैं तो यहाँ पर देखें कि 3 आ रहा है, फिर आ रहा है आपके पास 8, 8 का मतलब है 8 फ्रीक्वेंसी में 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये 8 दफ़ा आ रही है। पहली वैल्यू जो 1 है वो 3 दफ़ा आ रही है, 1 1 1। यहाँ 8 का मतलब है कि 2 को 8 दफ़ा लिखा गया है, 2 2 2 2 2 2 2 2 8 दफ़ा इसको लिख दिया है। तो इसका मतलब वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा लिखी गई है, सबसे ज़्यादा दफ़ा अकरिंग हुई है, सबसे ज़्यादा दफ़ा आई है, उसे हम मोड कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मोड क्या बनेगा 2 बनेगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। आपने ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन याद कर लेनी है, साथ आपने ये फार्मूला लिख देना है ग्रुप डाटा के लिए और ये अनग्रुप डाटा के लिए। ये फार्मूला को गौर से देख लें, ये क्वेश्चन सोल्व करने में भी आपको हेल्प करेगा। ये जो आपके पास फार्मूला है ये जनरल फार्मूला है, ठीक है, जो बाय डेफिनेशन हमने निकाला है। डेफिनेशन की मदद से जो फार्मूला निकालते हैं उसे कहते हैं बाय डेफिनेशन फार्मूला। वो बनता है आपके पास x1 x2 x3 मल्टीप्लाई बाय सोन xn होल की पावर 1/n कर देंगे। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्म में मेथड क्वेश्चन है, ठीक है, और आपने इसको इस तरह सॉल्व कर देना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और अगर आपके पास कहता है बाय यूजिंग फार्मूला करो आप, तो इस तरीके से आप करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2 4 8 6 यूजिंग वन बेसिक फार्मूला। आपने बेसिक से भी करना है और देन इसको लोगरिथमिक फार्मूले से भी करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक फार्मूले में ये करते हैं कि आपके पास 3 वैल्यूज़ थी, देख रहे हैं यहाँ पर आपसे आपको जो वैल्यू दी है वो 2 4 और 8, ये 3 वैल्यूज़ दी हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2 4 8 लिखते हैं, होल की पावर 1/3 करते हैं, तो ये आपके पास क्या बनेगा 64 की पावर 1/3 बनेगा। तो इस तरह ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपके पास हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन करनी है, और उसके बाद ये आपके पास ये फार्मूला है, आपने ये फार्मूला करना है। और यहाँ देखें फार्मूले में क्या था एन का मतलब है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। यहाँ कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, तो आपने यहाँ ऊपर 4 लिख दिया। डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है समीशन f/x।
एफ आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा बेसिकली ये ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, एन की जगह आपने 5 लिख दिया और यहाँ लिखा हुआ 1/x। 1/x का मतलब है कि हर वैल्यू को आपने 1 से डिवाइड कर देना है, और समीशन का मतलब है ये वैल्यूज़ को आपने प्लस कर देना है। तो हमने इसको 1 पे डिवाइड कर किया, 1 डिवाइडेड बाई 12 किया तो 0.833 आया, 1/5 किया तो 0.2, 1/8 किया तो 0.125, 1/4 किया तो 0.25, इन सब वैल्यूज़ को प्लस किया तो 0.6583। तो आपने डिवाइडेड बाई समीशन 1/x कर दिया तो 0.6583 निकल आया। जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन में तीन से चार हेडिंग लाजमी लिख कर आनी है। नेक्स्ट आपके पास ये वेटेड मीन की डेफिनेशन है, ये वेटेड मीन की डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे हमने एग्जांपल की थी सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, आप उससे कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन 3 को आपने बाय इनडायरेक्ट मेथड करना है कि a प्लस समीशन d ओवर n, जो हमने सेकंड एग्जांपल की थी उस तरीके से आपने करना है। अज्यूम्ड वैल्यू आप कोई भी ले लें, पहले क्वेश्चन में आप अज्यूम्ड वैल्यू 24 ले लें, दूसरी वाली में आपने अज्यूम्ड वैल्यू 270 ले लें, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ये आपका आंसर ईजिली निकल आएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 वो इंपॉर्टेंट है, इसमें वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है वो आपके पास 4 और 9 है। और आपने जब इसको अरेंज करना है और वैल्यूज़ को काउंट करना है तो आपके पास वैल्यूज आएंगी 38। तो आपने n/2 प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 ये करना है और होल डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो 19 + 20 ऑब्जर्वेशन बनेगी, उसको डिवाइड कर देना 2 पे। तो अरेंज डाटा में 19 नंबर पे आपके पास 7 होगा, 20 नंबर पे भी आपके पास 7 होगा। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 14/2 करने से आपके पास 7 आएगा। ये सेम हूबहू उसकी तरह एग्जांपल है, आपको ये करने में मसला नहीं होगा। आपने यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है और देन n/2 करना है तो 10 आएगा। 10 सबसे पहले कौन कंटेन कर रहा है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल की थी ये सेम उसी तरीके से ही किया जा सकता है। आपने यहाँ इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है और इसको फिर देन सोल्व कर लेना है। अब देन आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, रेंज क्या होता है, वो वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करो। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, आपके पास 110 सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी वैल्यू 49 है। 110 में से जब आप 49 को माइनस करेंगे तो आंसर 61 आएगा। ये आपके पास रेंज है। सिमिलरली आपने इस डाटा को क्या करना है, आपने रेंज निकालनी है, तो आप इसकी क्लास बाउंड्री बनाएंगे। पहली वैल्यू 10 है, दूसरी 19 है, 10 में से 0.5 माइनस करो तो 9.5 बनेगा। दूसरी 19 है, 19 में से +5 अगर आप एडिशन करते हो तो 19.5 बनता है। सिमिलरली 20 में से 0.5 निकालो तो 19.5, 29 में 5 ऐड करो, 5.5 ऐड करो तो 29.5 बनेगा। पहली में से 0.5 कम, दूसरी में 0.5 ज़्यादा, तो इस तरह आपके पास ये डाटा बन जाएगा। अब सबसे जो लास्ट पे आपके पास वैल्यू वो है 69.5 और जो सबसे पहली वैल्यू वो है 9.5। तो सबसे लास्ट वाली में से सबसे पहली वाली वैल्यू आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60। उसके बाद आपके पास जो डेफिनेशन है वो वेरिएंस की है, आपने ये याद कर लेनी है, साथ ही इसका फॉर्मूला लिख देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम इसी तरीके से है, बहुत आसान डेफिनेशन है, इनको आप याद कीजिएगा। और देन आप एक्सरसाइज में देखें, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है 6.3 का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे बड़ी वैल्यू जो 15,000 है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करना है 11,500 को। तो इसको माइनस करने से आपके पास 3,500 आंसर आ जाएगा। और लास्ट में आपके पास ये क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया है, इसकी आप क्लास बाउंड्री बनाएंगे। 31 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 30.5, 40 में 0.5 ऐड करेंगे तो 40.5, और ये 41 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो 40.5, 50 में 0.5 ऐड करेंगे तो 50.5। और लास्ट में आप देखें सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास होगी 75.5 और सबसे छोटी होगी 30.5। 75.5 में से आप 30.5 को माइनस कीजिएगा और देन आपके पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। ये आपके पास चैप्टर नंबर 7 की इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा ये जो रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास MCQ होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, आपने इसको लाजमी करके जाना है, लाजमी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसमें से लाजमी MCQ आते हैं आपके। और लास्ट पे आपके पास ये जो रिव्यू एक्सरसाइज की डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन लाजमी करके जानी है। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग दीज वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।